नाम से और गुरुदेव की वंदना, गुरुदेव का आवाहन। अभी हमारी बिटिया ने भी जो है शुरुआत किया था कि श्री गुरु शरण सरोज रज। फिर क्या है, क्यों निज मन मुकुर सुधार। यदि हमारा दर्पण गंदा हो तो हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, साफ न दिखाई देगा। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? पहला तो भाग्यशाली हम वो हैं कि हमें दर्पण मिल गया। यद्यपि दर्पण अन्य जीवों को भी मिलता है, लेकिन कभी भी वो अपना मुख नहीं देख सकते। देख भी सकते हैं लेकिन जान नहीं सकते कि मैं यही हूँ। आपने देखा होगा कि चिड़िया दर्पण में बैठती है और वो क्या समझती है कि इसके अंदर कोई चिड़िया है, मेरी दुश्मन है, उसी पर चोट मारो, क्योंकि वो ये नहीं जानती कि यही मैं। और हम आप ये मानो देह की खूबी है कि दर्पण मिल गया है तो हम उस दर्पण से अपना चेहरा देख सकते हैं। इसके अलावा यदि परमात्मा ने हमें दर्पण न दिया होता तो बताओ कोई है इसमें ऐसा जो अपना चेहरा देख ले? देख सकते हो आप? कोई नहीं देखा। तो सौभाग्य है हमारा कि दर्पण परमात्मा ने दिया। अब यदि दर्पण गंदा हो तो फिर मिलना न मिलना। अच्छा, इसी तरह से आप दर्पण को साफ भी कर लो और फिर दर्पण ऐसे ऐसे हिलता हो तो अच्छा, इसके बाद दर्पण भी मिल जाए और हमारी आंखें ना हो तो, और दर्पण मिल जाए और ये कोई बताने वाला हो ये जो दिख रहा है यही तू, मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखे किम। कितना उसका दुर्भाग्य होगा अंधे का कि दर्पण तो मिल गया लेकिन आंख। फिर कितना दुर्भाग्य होगा उसका कि आंख तो है लेकिन शीशा गंदा। और सब कुछ हो जाए इसके बाद ऐसा ऐसा हिलते रहे तो भी, और इसके बाद कोई गुरु ना हो तो भी मिलना न मिलना मिलेगा। तो प्रार्थना क्या किया था भैया ने? श्री गुरु शरण सरोज रज। एक होती है रज जो हमारे आपके सामने, और एक होती यहाँ कौन सी रज? सरोज। सरोज माने क्या होता है? सरोज माने होता है कमल। और कमल कहाँ रहता है? पानी में। और पानी के नीचे गंदा होता है, गंदगी होती है, और ऊपर कमल बिल्कुल। तो यहाँ गुरु सरोज रज का मतलब क्या है? ऐसा गुरु हमें आपको जीवन में मिल जाए कि संसार में तो हो लेकिन संसार से अलग, संसार उसमें ना हो। कमल पानी में तो हो लेकिन कमल में पानी नहीं। ऐसा कोई गुरु हमें जीवन में जब मिलेगा और उसकी रज को अर्थात उसके ज्ञान रूपी अमृत वचनों से जब हम अपना मुकुर जो परमात्मा ने हमें दिया है, देखो एक मुकुर तो ये है जिसकी हमने अभी व्याख्या की, और हम जिस मुकुर की बात करने जा रहे हैं, कहते हैं आपने सुना होगा एक गीत, तेरा मन दर्पण के। तो जैसे इस मन इस दर्पण से हम इस चेहरे को देखते हैं, इसी तरह से ठीक भगवान ने हमें एक और दर्पण दिया है। अच्छा एक बात बताओ, आपने दर्पण से अपना चेहरा देखा है कि अपने शरीर को देखा है? बोलो। चेहरा देखा। चेहरा, तो चेहरा ही किसका है? शरीर का है ना, शरीर का। तुम्हारा है ना चेहरा।
तुम्हारे शरीर का है, सही काम मन का नहीं। मन का नहीं। मन का भी नहीं। अभी और थोड़ा गहराई में आप जाओ। जो ये चेहरा है, ये हमारे शरीर का चेहरा है। हम कहते हैं ना, ये हमारा शरीर, कहते नहीं कहते? हमारा हारमोनियम, तो इसका मतलब क्या है कि हम हैं और हारमोनियम। अब जब हम ये कहते हैं कि ये हमारा शरीर है, तो इसका मतलब है कि हम कुछ और हैं, शरीर कुछ और है ना। तो हमने हारमोनियम का चेहरा देखा, इस शरीर का चेहरा देखा, लेकिन आपने अपने चेहरे को देखा? ये तुम्हारा चेहरा नहीं है, तुम्हारे शरीर का चेहरा। ध्यान देना, विषय यहाँ का है। तो जैसे हम इस दर्पण से इस शरीर के चेहरे को देखते हैं, वो भी कब? जब साफ हो, स्थिर हो और गुरु हो और आंखें हो, तब इस दर्पण से हम इस चेहरे को हाँ देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से मन रूपी दर्पण हो, मन साफ हो और गुरु उसमें बताने वाला हो, और हमारे अंदर ज्ञान हो कि जो गुरु बता रहा है उस पर हम विश्वास कर सके और उस चेहरे को हम देखें। अब आइए थोड़ा सा विचार करें। इस चेहरे को हमने, इस दर्पण को हमने साफ भी कर लिया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन, जब तक दर्पण न साफ होगा करोड़ों उपाय कर लो, करोड़ों यज्ञ कर लो, करोड़ों तप कर लो, जब तक निर्मल न होगा, निर्मल का मतलब मल से रहित, तब तक हम अपने चेहरे को, भगवान की वाणी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा अमोहि कपट छल छिद्र। अर्थात जब तक हमारे अंदर कपट, छल और छिद्र, ये तीन अवगुण रहेंगे, तब तक हम इस जो दर्पण हमें मिला है अपने को देखने के लिए, तो सबसे पहला काम क्या है? हमें सबसे पहला काम है कि अपने मन को कपट, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र, पहले इन तीन चीज़ों को हमारा दूर करें। और ये होगा कैसे? ये होगा सिर्फ भगवान के भजन से। क्यों? कि भगवान कहते हैं मम गुण गावत तुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन महानीरा, काम आदि मद गंभ न जाके अतात निरंतर बस में, बारी मत हेगित हो सिकता ते बल तेल और बिन हरि भजन न भाव करिए ये सिद्धांत। सबसे पहला काम ये है कि हमें कुछ नहीं आता तो हम बैठ करके राम राम जपे। इससे यहाँ से जो है आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, मन साफ होने लगेगा। जैसे हम दर्पण में बराबर घिसते हैं, ये राम रूपी जो है रथ को लेकर के गुरु का, और हम अपना साफ करेंगे। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा कि दर्पण हमें मिल गया, तो अब दर्पण में देखो दो चीज़ें होती हैं। एक क्या है? एक चेहरा तो ये हो गया और एक चेहरा ये हो गया। एक इसमें नकली है, एक असली है नहीं? अच्छा, हम दर्पण को देखते हैं तो ये चेहरा तो नहीं दिखाई देता, लेकिन इसको हम इसमें देख लेते हैं। तो करते क्या है कि इसको, इस दर्पण में जो चेहरा दिखाई देता है देखते उसको है, लेकिन कंघी कहाँ करते हैं? अपने देखो जरा ध्यान देना, देखते इसको हैं और संभालते इसको, देख करके इसको संभाल लेते, इसको देख करके इसका अनुभव, ये सिद्धांत। अर्थात जो दिख रहा है वो है नकली, वो है माया। गो गोचर लग जहाँ मन जाई सो सब जानो। हमें आपको जो भी संसार में दिखाई दे रहा है क्या है? ये भ्रम है, अब माया है। इसलिए माया ये है कि ये रहने वाला स्वप्न की तरह है। जागो तो सब बेकार हो जाएगा। जिस समय मृत्यु होगी
देहांतर होगा तो सबका सारा सारा संसार समाप्त हो जाएगा। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि जो दिख रहा है चेहरा वो है नकली, और जो इसको देख रहा है वो है असली। देखना जरा, एक है देखने वाला और एक है दिखने वाला, जो हो गया ना, इससे ये बना, और इस जो नकली बना, इस नकली को बात करके हम असली में देखते इसको हैं, लेकिन कंगी इस चेहरे को देख करके हम इसको संभाल लेते, इसका अनुभव कर लेते। तो ठीक इसी तरह से अब हमारे अंदर एक और दर्पण लगा हुआ है। वो कौन सा है? कि तोरा मन श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुझ। निज मन मुकुर, एक मुकुर ये हो गया और एक मन मुकुर हो गया। यदि मन, अच्छा तो अब हमें क्या करना क्या है? तो हमने ये सिद्धांत निकाला कि दर्पण लेकर के जो भी हमें दिखता है वो है सब नकली, और जो देख रहा है वो है असली। तो अब विचार करो कि देखो हमें जो भी दिख रहा है, अब इसको छोड़ो, जो भी दिख रहा है ये सब क्या है? ये है सब नकली। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, ये दर्पण है, अब दर्पण को रख दिया सब खत्म। तो जब तक हमारा मन रहता है तब तक सारा संसार दिखता है, और मन ऐसे हो गया अर्थात हो गया तो सब चला गया। तो हम आप मन के द्वारा इस संसार को देख रहे हैं, मन के द्वारा इंद्रियों में आए और इंद्रियों से सब संसार दिखता है। तो जो दिख रहा है, ध्यान देना, जो हमको दिख रहा है वो है सब नकली, और जो इसके अंदर जो नकली को देख रहा है वो है, ध्यान देना, संसार में दो चीजें हैं, एक है दृश्य और एक है दृष्टा। एक है दिखने वाला और एक है देखने वाला। और संसार में दिखना तो भिन्न भिन्न है, लेकिन देखने वाला वही हमारे अंदर है, वही तुम्हारे अंदर है, वही इनके अंदर है, वही है ना? तो उस जो देखने वाला है उसको हमें संभालना है। कैसे संभालेंगे? जैसे हम इस दर्पण से इसको संभाल लेते, ऐसे ही इस संसार को देख करके अपने को संभालो कि ये मैं नहीं हूँ, ये सब नकली है, और इसको जो देख रहा है वो है असली, और वो मैं। अब हमें क्या क्या दिख रहा है? जब हम जागे तो हमको संसार दिखा, दिखा नहीं दिखा? अच्छा, जब हम सपने में गए तो हमने सपने को देखा, फिर हम नींद में गए तो नींद को देखा। तो जो जागृत में दिख रहा है ये नकली, जो स्वप्न में दिख रहा है वो नकली, और जो सुषुप्त में दिख रहा है वो नकली। लेकिन इसको जो जागृत को जो देख रहा है वो असली, स्वप्न को जो देख रहा है वो असली, जो सुषुप्त को देख रहा है वो असली। क्योंकि वो तीनों है हाजिर नाजिर। जागृत चला गया, अभी इस समय देखो जागृत है तो जागृत कोई देख रहा है, जो देख रहा है वो हमारा तुम्हारा स्वरूप है, आत्मा। ध्यान देना, जो इसको देख रहा है, जो यहाँ को देख रहा है वो है आत्मा। इसके बाद स्वप्न में जो दिख रहा है स्वप्न, जो देख रहा है वो है आत्मा। गहरी नींद में हम चले गए, इन गहरी नींद को जानने वाला, अर्थात जो इसके अंदर जागृत को देख रहा है, जो स्वप्न को देखेगा, जो सुषुप्त को देखेगा वो है असली। तो करें क्या? हम इसको ना सोचें, इसको सोच करके उसकी याद करें। हाँ, जो कुछ दिखाई दे रहा है इसको बात कर दें। जैसे हमने बताया कि दर्पण में ये देख रहा है, इसको देखें भले, लेकिन ये ना सोचें, और सोचें ये कि जो दिख रहा है ये है नकली, और जो देख रहा है वो ऐसा। इसी प्रकार से ये जो दिख रहा है ये है नकली, इसके अंदर जो है कोई देख रहा है, कोई देख रहा नहीं देख रहा। अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये कोई जान रहा। जब हम नींद में सोएंगे, स्वप्न आएगा, तब भी वहाँ वो कोई देख रहा है। जैसे, और आप गहराई समझो, लड़कपन आया, लड़कपन चला गया, लेकिन देखने वाला,
जवानी आई, जवानी चली गई, लेकिन जवानी को देखने वाला अभी है कि नहीं? बुढ़ापा आएगा लेकिन देखने वाला, मृत्यु आएगी चली जाएगी लेकिन देखने वाला, जन्म होगा जन्म चला जाएगा लेकिन जन्म को जानने वाला। और देखो प्रमाण देखो, जग पेखन तुम, पेखन माने होता है ये दृश्य जो दिखाई दे रहा है, ये तुम नहीं हो, इसके देखने वाले हो। जग पेखन तुम देखन हारे, ये रामायण की चौपाई, ये भगवान श्री राम जी को समझाया जा रहा है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, वाल्मीकि जी भगवान को समझा रहे हैं कि तुम ये कह रहे हो ना कि मैं ये हूँ राम हूँ। उन्होंने कहा ये राम तुम नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर है, इसके अंदर जो है जो इसको वो राम स्वरूप तुम्हार, ये है रूप। ध्यान देना, जैसे आपने घड़ा बनाया तो घड़ा हो गया रूप, और घड़ा जिससे बना है वो हो गया स्वरूप। तो हम जिससे बने हैं वो है हमारा स्वरूप, हम बने हैं आत्मा से, और ये बना है ये हो गया रूप। तो वो कह रहे हैं वाल्मीकि, राम तुम बता कर कह रहे हो ना कि मैं दशरथ का बेटा अयोध्या से आया। उन्होंने कहा ये ठीक है, ये तुम अपने शरीर का अपने रूप का परिचय दे रहे हो, लेकिन मैं तुमको कुछ और बताना चाहता। भगवान कहते हैं कि भगवान जिसको जितना मैंने घर में रह करके जान सका, जितना मुझे पढ़ाया गया वो तो मैंने बता दिया। अब इसके आगे की बात जो आप बताइए, आप बताइए। ये है सत्संग का प्रभाव, आपको वो चीज़ यहाँ बताई जाएगी जो आप नहीं जानते। अब आप जो जानते हैं वो हम बता दें तो क्या फायदा? सत्संग का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब क्या है? गुरु कुछ विशेष जानता है, क्योंकि गुरु ने उसको अनुभव किया है, और जो अनुभव किया है वही बता सकता है। तो कहते राम स्वरूप तुम्हार, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, वचनों से बुद्धि से नेत्रों से इंद्रियों से वो परे। और क्या है विशेषता? राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, और अविगति अकथि अपार, कोई उसका पार। तो भगवान कहते हैं फिर महाराज कैसे जाना जाएगा? तो कहते हैं इसके लिए तुम जाओ कहाँ? वेद के पास, सदगुरु के पास, सदग्रंथ के पास। तो क्या कहते हैं महाराज? कहते हैं नाम स्वरूप तुम्हार, वचन गोचर बुद्धि पर, अविगति अकथि अपार। वेद कैसे कैसे लाए? नेति नेति नित्य निगम का, नेति नेति जो दिखाई दे रहा है ये तुम नहीं। यदि स्वरूप को जानना है तो इसको बात कर दो, और इसको जो देख रहा उस पर। अगली चौपाई स्पष्ट करती है कि जग पेखन तुम देखन हारे। ध्यान देना, तुम ये नहीं, इसको देखने वाले हो, इसको जानने वाले हो, इसको अनुभव करने वाले हो। तो कैसा है वो है अगम, अपार, अथाह, अगोचर, नेति नेति गाय। जग पेखन तुम देखन हारे, बिली हरि शंभु न, और तेऊ न जाने। देखो बिली हरि शंभु, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके बल से नाचते हैं, अर्थात यदि वो तत्व न हो इसमें देखने वाला, तो बिली हरि शंभु जो जिसके द्वारा ये गति, जिसके द्वारा बोलते हैं, जिसके अच्छा बताओ, यदि वो तत्व न हो क्या शरीर हिल सकता है? क्या ये बोल सकता है? क्या सुन सकता है? तो जो इसके अंदर जिसमें ये सारी शक्ति है वो तुम हो। बिली हरि सब केहू न जाने, वो लोग भी नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके ताकत से ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु इसको पालते हैं, और शंकर इसकी संहार करते हैं। ये लोग भी इस तत्व को नहीं जानते। तो फिर कहते कौन जान सकता है? केहू न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान। तो कहते कौन जाने? कि सोई जाने यही देव जनाई, अजानत तुम्हीं भई जाई। सोई जाने, कौन जाने? जिसको
गुरु जना दे, आप जना दे। दूसरी बात, सोई जाने का तात्पर्य होता है जो जानना चाहे। अच्छा ये बताओ, यहाँ कोई सत्संग में नहीं आता तो क्या जान पाएगा? जिसके अंदर ये इच्छा ना होगी वो क्या जान पाएगा? जो हमारी बात को, गुरु की बात को ना सुनेगा, वेद की बात को ना सुनेगा, शास्त्र की क्या जाने? हाँ, वो का जान पाएगा। तो कौन जाने? कि सोई जाने जही देव जनाई और जानत तुम्हें, क्योंकि वो तत्व वही है जो सब में बैठा हुआ। देखिए हमारे आपके शरीर में भिन्नता है, कोई स्त्री कोई पुरुष है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई रंग रूप अलग अलग है, सबके मन अलग अलग है, सबकी बुद्धि अलग अलग है, लेकिन इसमें जानने वाला बताओ, उसमें कोई अंतर है? वही तुम्हारे अंदर है, वही इनके अंदर है, वही इनके, हर व्यापक है ना? तो कहते हैं उसकी याद करो और उसको जानो और जीवन को धन्य करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बढ़िया।